हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मोना। आज मैं विस्कस का जो पर्पल कलर का प्लांट लाई थी उसी की रिपोर्टिंग करूंगी। देखिए 2-3 दिन हो गया मुझे इसे लाए हुए, तो सोच रही हूँ कि इनको रिपोर्टिंग कर दूँ। तो आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा। मेरी वीडियो को लाइक शेयर भी कर लीजिएगा। न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और प्लीज़ बेल आइकन पर ही टच कीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक ईजिली पहुँचे। तो देखिए मैं जो सॉइल बना रही हूँ वो आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए ये सैंड की मात्रा है, ये राइस हस्क है और ये नीम की खली है, सॉरी सरसों खली है और ये नीम खली है और ये पत्तियों की खाद मैंने डाल रखी है। ये देखिए ताज़ा, इसको मैंने घर पे ही बनाया है 2 बोरी के अमाउंट। और इसमें नीम पत्ती सब डला है, पूरी जितनी भी पत्तियां होती हैं खाद होती हैं पूरा डाला हुआ है। और ये पूरा मैंने इतना ले लिया है। अब मैं इसमें, ये मेरे पास पुरानी मिट्टी रखी है, इस मिट्टी को इसी में मैं मिला दूँगी। ये देखिए फ्रेंड, हमारी मिट्टी बन गई है। अब मैं इसमें कुछ मतलब कहना चाहिए कि डीएपी के दाने मिला दूंगी, क्योंकि हमारे विंटर के प्लांट भी इसी में मैं रिपोर्ट करूंगी और हमारे विस्कस के भी प्लांट को। तो इस तरह से मैं डीएपी के दाने मिला दे रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से मेरी मिट्टी तैयार हो गई है। अब विंटर के अगर प्लांट आपको लगाना है तो इसी में देखिए मैंने 2 टब बना के रख लिया है। 2 टब बनाने का रीज़न ये है, मान लीजिए अगर मैं मार्केट जाती हूँ और कुछ विंटर के अगर प्लांट मिलते हैं तो उसमें मैं रिपोर्टिंग कर लूँगी। जो मैंने इसमें राइस हस्क डाला है उसमें क्या होता है कि डिकम्पोज हो जाएगा। 1 हफ्ता 15 दिन या 20 दिन रखा भी रहेगा तो डिकम्पोज हो जाएगा हमारा, तो हमारे लिए ही ज़्यादा बेटर हो जाएगा और इसके बहुत अधिक फ़ायदे भी हो जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि जब भी मैं मिट्टी जो बनाती हूँ, जैसे मेरी को पुराने गमले की मिट्टी जो रहती है, तो मैं क्या करती हूँ कि पुराने गमले की मिट्टी में उसको रख देती हूँ और रखने के बाद उसमें मैं गोबर मतलब एक बोरी में डाल के मिट्टी को रख दूँगी और उसमें कंडे डाल दूँगी। आप भी इसी तरह करिए। और नीम की अगर पत्ती मिलती है तो नीम की पत्ती भी लाके उसी मिट्टी में मैं मिला देती हूँ। तो क्या रहता है कि मेरा फंगस वाला नीम पत्ती फंगस का काम करता है और जो हमारा कंडा रहता है वो भी उसमें डिकम्पोज हो जाता है, तो हमारा खाद का भी काम करता है। तो मैं इस तरीके से मिट्टी को हमेशा बोरी में भर के, और फिर जब वो 2-4 महीने या 1-2 महीने हो जाते हैं तो फिर मैं बोरी खोल के, अगर धूप ज़्यादा रही तो धूप दिखा देती हूँ, तो मेरा जो मिट्टी रहता है वो भी सूख जाता है और उसको मैं भर के रख देती हूँ और मेरा यूज़ हो जाता है और मेरा काम भी आसान हो जाता है। और मिट्टी भी आप इस तरह से अगर बना के रख लेते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा हो जाता है, आपके लिए सुविधा बढ़ जाती है। अब मैं इसमें विस्कस का ये जो प्लांट है इसकी रिपोर्टिंग कर दूंगी। तो सबसे पहले ये देखिए, मैं बताऊं कि इसमें ड्रेनेज है, नर्सरी पॉट है और इसको मैंने 12 इंच का पॉट लिया है। और देखिए ड्रेनेज के लिए मैं नीचे गिट्टी भर दी है। गिट्टी के बाद ये देखिए थोड़ी सी जो सॉइल मैंने बनाई है इसको नीचे में ऐसे रख दूंगी सॉइल को। ये देखिए ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए तो आपका विस्कस का प्लांट, कोई भी प्लांट होता है, एक ही प्लांट को नहीं कहूँगी, ड्रेनेज अगर आपका अच्छा होगा ना तो विस्कस के जितने भी प्लांट या कोई भी प्लांट रहते हैं तो काफ़ी अच्छे टिकते हैं। अगर ड्रेनेज अच्छा नहीं रहता, पानी उसी में होल्ड हो जाता है, तो हमारे जो प्लांट रहते हैं वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, फंगस लग जाता है उनमें। ये देखिए मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए इस तरीके से इसमें कंडों की मतलब मिट्टी में ही मैंने मिला दिया था। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरीके से मिला के अब मैं इसको, एक हाथ से बन नहीं रहा है, ये देखिए विस्कस का प्लांट मैंने, और देखिए इसकी रूट्स कितनी अच्छी निकली हुई है। ये देखिए आप लोगों को दिखा दूँ कितनी अच्छी इसकी रूट्स निकली हुई है। अब कभी भी लेते हैं तो ऐसे ही पहले ध्यान से देख लिया करिए नीचे की रूट्स अच्छी निकली है कि नहीं निकली है। और प्लांट हमारा, ये देखिए मैंने इस तरीके से इसको फिल कर दिया है। अब फिल करने के बाद अब मैं इसमें पानी डालूँगी। और ज़रूरी नहीं कि आप महंगे महंगे प्रोडक्ट ख़रीदें, पोटास ख़रीदें और क्या कहते हैं,
आप पोटास खरीदिए। बहुत सारे फर्टिलाइज़र लोग यूट्यूब में और कहीं भी दिखाते हैं, तो ठीक है डालते हैं प्लांट की अच्छे। अगर इतने महंगे प्लांट हमको लेना ही होगा, इतना हमको इसमें खर्च करना ही होगा, तो हम इससे अच्छा प्लांट ही खरीद के ले आएंगे। 1 से 2 प्लांट को हम क्यों बनाएंगे। तो मेरे कहने का ये रीज़न है कि अगर आप लोगों को रहता है तो आप प्याज का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाइए, उसको डालिए। प्याज को क्रश करके रखिए, उसमें डाल दीजिए। केले के जो छिलके होते हैं उसमें भी पोटास की मात्रा होती है, तो आप केले के छिलके भी जो होते हैं आप उनको भी मतलब लिक्विड फर्टिलाइज़र में भी दे सकते हैं, पाउडर फॉर्म में भी दे सकते हैं। सुखा के आप रख लीजिए, पाउडर फॉर्म में दे दीजिए। कभी कभी फिटकिरी के जो होते हैं तो आप उसका भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, या छोटा सा टुकड़ा भी इसमें दबा सकते हैं, तभी आपका प्लांट बहुत हेल्दी और अच्छा रहेगा। बीच बीच में फंगस के लिए आप नीम की खली, मैं तो जहाँ से फंगस लगता है या फिर थ्रिप्स का अटैक्स होता है वहाँ पर या तो मैं कट कर देती हूँ। अगर कट नहीं करती हूँ तो वाला एरिया को मैं इस तरीके से ऐसे ऐसे करके मतलब पूरा तेज़ पानी डाल के इसको मैं धो देती हूँ, तो वो निकल जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद आते हैं, फिर कुछ दिन बाद धो देते हैं, क्योंकि हम दवा भी डालते हैं ना, तो भी उसके बाद भी मतलब कहना चाहिए कि जो कीड़े होते हैं आ ही जाते हैं। तो इसलिए आप वो कर ली, मतलब आप इन बातों को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड। ये देखिए अब इसमें मैं पानी दे दूँगी। बस आप किसी भी जो मतलब आप मतलब इसको सॉइल बनाते हैं तो आप अच्छी सॉइल वाली बनाइए, और थोड़ा सा ड्रेनेज का भी ध्यान रखिए, और पोरस मिट्टी बनाइए। जो हमारी पोरस मिट्टी होती है आप उसको पोरस बनाइए, तो क्या रहेगा, उससे आपके प्लांट कभी भी फंगस खा के ख़राब नहीं होंगे।